गुजारिश कर रहा हूँ बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, बेहतरीन शायरी करने वाली शख्सियत, संजीदा शायरी करने में पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं, मिज़ाह के हवाले से खूबसूरत पैगाम बच्चों को और आने वाली मिल्लत को पेश करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मोहतरम बेताब हल्लौरी साहब खूबसूरत शायरी के मालिक हैं, एक बुलंदतरीन नारे सलवात। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमारे अनीस भाई निज़ामत कर रहे हैं। शुरू में कुछ शुअरा ने ये शिकायत की कि माइक ख़राब है, और इस तरह से शिकायत की जैसे ये माइक नहीं हिंदा जिगर खाला की खाला है। लेकिन हमारे सामन साहब ने, नया बलियावी साहब ने, मिराज मंगलौरी साहब ने, सब ने मिलकर ये साबित कर दिया कि माइक सही है। मैं आजकल जब पढ़ता हूँ तो किसी का नाम नहीं लेता, इसलिए कि सबको मालूम है कि मैं मोमिन के लिए शेर पढ़ता हूँ। अब अगर किसी का नाम ले लूँगा तो लोग समझेंगे ये मोमिन में से नहीं है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता, मोमिन के लिए शेर पढ़ना। गदीर के हवाले से हाजिर कर रहा हूँ। ज़माना याद रखेगा वो काम कर दूंगा, ज़माना याद रखेगा वो नाम कर दूंगा, ये जिंदगी भी विलायत के नाम कर दूंगा। ज़माना याद रखेगा वो काम कर दूंगा, ये जिंदगी भी विलायत के नाम कर दूंगा। और अली की मदह में मीसम का मैं मुक़ल्लिद हूँ, अली की मदह में मीसम का मैं मुक़ल्लिद हूँ। मुनाफ़िकीन का जीना हराम कर दो। अली की मदह में, अली की मदह में मीसम का मैं मुक़ल्लिद हूँ। मुनाफ़िकीन का जीना हराम कर दूंगा। अब एक मिसरा मैंने फारसी में कहा है, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। बोले नबी तो सब हमतन गोश हो गए, बोले नबी तो सब हमतन गोश हो गए, बोले नबी तो सब हमतन गोश हो गए, अपना वली बना के सुबुकदोश हो गए। बोले नबी तो सब हमतन गोश हो गए, अपना वली बना के सुबुकदोश हो गए। और हारिस के सर पे आया जो पत्थर गदीर में, 2-3 लोग खौफ से बेहोश हो गए। हारिस के सर पे आया जो पत्थर गदीर में, 2-3 लोग खौफ से बेहोश हो गए। अब देखिए ये कता देखिए, छोटी छोटी बहर में लोग पढ़ते हैं तरन्नुम से, ये बड़े तरन्नुम वाला है। समाज फरमाए। न खुश होते हैं हंसते हैं, ना वो मुस्कुराते हैं। न खुश होते हैं हंसते हैं, ना वो मुस्कुराते हैं। अगरचे खैरियत पूछो तो फौरन रूठ जाते हैं। न खुश होते हैं हंसते हैं, ना वो मुस्कुराते हैं। अगर खैरियत पूछो तो फौरन रूठ जाते हैं। और गदीरे खुम के चक्का जाम में ऐसी हवा निकली, गदीर
गदीरे खून के चक्का जाम में ऐसी हवा निकली, सुना है हाजी साहब आज भी पंचर बनाते हैं। न खुश होते हैं, हंसते हैं, न अब वो मुस्कुराते हैं। अगरचे खैरियत पूछो तो फौरन रूठ जाते हैं। गदीरे खून के चक्का जाम में ऐसी हवा निकली, सुना है हाजी साहब आज भी पंचर बनाते हैं। गदीरे खून चक्का जाम में ऐसी हवा निकली, सुना है शेख साहब आज भी पंचर बनाते हैं। और जब अली याद आने लगते हैं, बाबूजी तिलमिलाने लगते हैं। जब अली याद आने लगते हैं, बाबूजी तिलमिलाने लगते हैं। और जब भी पढ़ते हैं आए बल्लिग, अपनी दाढ़ी खुजाने लगते हैं। जब भी पढ़ते हैं आए बल्लिग, अपनी दाढ़ी खुजाने लगते हैं। और इग्नोर गर रसूल का ऐलान कर दिया। इग्नोर गर रसूल का ऐलान कर दिया, समझो कि खुद से खुद को परेशान कर दिया। समझो कि खुद से खुद को परेशान कर दिया। तो हेलमेट अली के इश्क का पहने नहीं थे वो, ये देखकर फरिश्तों ने चालान कर दिया। हेलमेट अली के इश्क का पहने नहीं थे वो, ये देखकर फरिश्तों ने चालान कर दिया। और हर साल मैं 4 मिसरे अपने मेयार से थोड़ा नीचे आके कहता हूँ, जिसे सब लोग अच्छे शेर कहते हैं। मैं वो 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। और बहुत खतरा रहता है इस तरह के शेर पढ़ने में, क्योंकि लोग गाली कह देते हैं, गुलू कर रहे हैं। मौला के फजाइल को इतना ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता है, लेकिन मैं क्या करूं, खून की मजबूरी है, मुझसे कंजूसी नहीं होती फजाइल अली में। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। और जिसको बहस करनी होगी कर लेगा। सिहाए सत्ता से 44 हदीस में रखे हुए। ये बहर छोटी है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए अब समाप्त फरमाए। ताजदारे वली को देखता है। मैं हर साल ऐसे क़ितात नहीं पढ़ता, कभी कभी पढ़ता हूँ। ताजदारे वली को देखता है, हुस्ने रब्बे जली को देखता है। ताजदारे वली को देखता है, हुस्ने रब्बे जली को देखता है। और आरज़ुए ज़ियारते रब में हर पैगंबर अली को देखता है।
रब में हर पैगंबर अली को देखता है, ताजदारे वली को देखता है, हुस्ने रब्बे जली को देखता है, आरज़ूए ज़ियारते रब में हर पैगंबर अली को देखता है। इस तरह के शेर मैं बीच बीच में पढ़ देता हूँ ताकि लोग समझे पढ़ा लिखा शायर है। हालांकि हमेशा मुझे अपने सारे शेर याद रहते हैं, लेकिन मैं कागज लेके पढ़ता हूँ, कलम यहाँ लगाए रहता हूँ, देखने वाला कंफर्म हो जाता पढ़ा लिखा है। अब पढ़ा लिखा साबित होने के बाद ये कथा समाज फरमा कि अली के बुग़्ज़ के तोते हैं, तोता चश्म बहुत, अली के बुग़्ज़ के अली के बुग़्ज़ के तोते हैं, तोता चश्म बहुत, सुनाते रहते हैं फतवे रटे रटाए हुए। चौथा मिसरा आप सुनेंगे, सोच नहीं सकते कि मैंने क्या कह दिया है। शायरी इसे कहते हैं। 10 बजे से लोग 9 बजे से शायरी सुना रहे थे। अब देखिए शायरी किसे कहते हैं। लोग शिकायत कर रहे थे दाद नहीं मिल रही है, जब ऐसे शेर पढ़ोगे तब दाद मिलेगी। अली के बुग़्ज़ के तोते हैं, तोता चश्म बहुत, सुनाते रहते हैं फतवे रटे रटाए हुए। अरे वो बन गई फोकट में मोमिनीन की माँ। अरे वो बन गई फोकट में मोमिनीन की माँ, उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पले। बन गई फोकट में मोमिनीन की माँ, उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए। और अबूजर भाई, कल मैंने लखनऊ में नैयर मजीदी साहब ने 25-30 साल पहले 4 मिसरे कहे थे। उसके बाद किसी ने नहीं उस मौजू पे कहा था। मैंने एक लफ्ज उनका लिया और ये कथा बनाया। ये यहाँ के लिए नहीं है बल्कि पूरे शिराज़े हिंद के लिए नहीं है। ये पहला मिसरा समाज फरमाए कि जो अली का जिक्र सुनकर वाह तक कहता नहीं, जो अली का जिक्र सुनकर वाह तक कहता नहीं, अल्लाह जाने उसको महफिल में बुलाता कौन है। क्या कहने हैं। जो अली का जिक्र सुनकर वाह तक कहता नहीं, अल्लाह जाने उसको महफिल में बुलाता कौन है। और खून में जिसके रवा है दुश्मनी बूतराब, वो नहीं बतला सकेगा उसका अब्बा कौन है। क्या कहने जिक्र सुनकर वाह तक कहता नहीं, अल्लाह जाने उसको महफिल में बुलाता कौन है। और खून में जिसके रवा है दुश्मनी बूतराब, वो नहीं बदला सकेगा उसका अब्बा कौन है। और देखिए शायरी की हद कर दी है मैंने। हालांकि हो सकता है कि कुछ लफ्ज़ किसी से टकरा गए हों, इसलिए मैं ये दावा नहीं करता कि मैं मुकम्मल शायर हूँ। शुरू से आखिर तक बैठता हूँ, सबको सुनता हूँ। अगर कोई मिसरा कोई ख्याल दिमाग में मेरे रह जाए तो मेरी क्या गलती है।
जी जी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और देखिए शायरी कितनी मेहनत करनी पड़ती है शायरी में, तब मजमा सुनता है। सुनिए सुनिए, उन्हें शुमार किया जाएगा जमूरों में, उन्हें शुमार किया जाएगा जमूरों में, वो जो ओहद के मदारी से भीख मांगते हैं। उन्हें शुमार किया जाएगा जमूरों में, वो जो ओहद के मदारी से भीख मांगते हैं। और जिन्होंने छोड़ी जनाबे अमीर की चौखट, वो लोग आज भिखारी से भीख मांगते हैं। जिन्होंने छोड़ी जनाबे अमीर की चौखट, वो लोग आज भिखारी से भीख मांगते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ताजा, यानी मैंने भी सुना नहीं है, सिर्फ लिखा है, इतना ताजा है। हालांकि हमारे अबूजर भाई कहने लगे यार घर की बातें बाहर नहीं की जाती। हमने कहा बड़ी बड़ी चली गई घर से बाहर, तो ये तो सिर्फ बातें हैं, जातें चली गई। समा फरमाए, ये 4 मिसरे, जब शायर इस तरह के 4 मिसरे कहता है तो 40 साल और जिंदा रहता है। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब वालिद गुस्से में होता है तो बच्चों की शिकायत माँ से करता है, क्योंकि माँ घर ही में रहती है, तो शिकायत करता है ये क्या कर रहा है, देखो ये। वही चीज मैंने नज्म करने की कोशिश की। बच्चे पे गुस्सा आया तो बीवी से ये कहा, बच्चे पे गुस्सा आया तो बीवी से ये कहा, इसको बुला रहा हूं मगर भागता है ये। बच्चे पे गुस्सा आया तो बीवी से ये कहा, इसको बुला रहा हूं मगर भागता है ये। वाइफ ये बोली, एज अभी 3 साल है। वाइफ ये बोली, एज अभी 3 साल है, इसकी खता नहीं है, उम्र की खता है ये। वाइफ ये बोली, एज अभी 3 साल है, इसकी खता नहीं है, उम्र की खता है। क्या कहने लगा भाई बाबा, जिंदाबाद बाबा। हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल, हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। अब भागे थे परसों पहले ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। अब अबू जर कंतूरी साहब ने एक कलाम का एक शेर इतना मशहूर कर दिया कि वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मैं जहां भी जाता हूं फरमाइश होने लगती है कि वो वाला कलाम जरूर पढ़िएगा। अच्छा, उस कलाम में वो शेर है और उस जैसे शेर बहुत है इसमें, लेकिन अबू जर भाई ने जो शेर पसंद किया बख्शिश उसी में है। मतला हाजिर कर रहा हूं, समा फरमाए। खुदा की कसम, जिस मौला से आप हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए शेर मांगते हैं,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए शेर मांगते हैं, उनसे कभी गदीर के शेर मांग के देखिए, जरूर देंगे और आप पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह। सुनकर देखिए मंजर कशी करने की कोशिश की है। कुछ लोगों को ये महसूस होगा कि वो गदीर देख रहे हैं। सुनकर रसूल पाक का लेक्चर गदीर में, सुनकर रसूल पाक का लेक्चर गदीर में, सहमे हुए हैं हिस्ट्री शीटर गदीर में। सुनकर रसूल पाक का लेक्चर गदीर में, सहमे हुए हैं हिस्ट्री शीटर गदीर में। अब करते हैं कैप्टन का अनाउंस मुस्तफा, करते हैं कैप्टन का अनाउंस मुस्तफा। अल्लाह खुद है मैन सेलेक्टर गदीर में। करते हैं कैप्टन का अनाउंस मुस्तफा, अल्लाह खुद है मेन सेलेक्टर गदीर में। अब कुछ लोग सोचते हैं ये गर्मी को देखकर, कुछ लोग सोचते हैं ये गर्मी को देखकर काश होता एसी स्लीपर गदीर। कुछ लोग सोचते हैं ये गर्मी को देखकर काश होता एसी स्लीपर गदीर में। अच्छा, इतनी सारी किताबें लिखी गई, शियों ने भी लिखी, सुन्नियों ने भी लिखी, वहाबियों ने भी लिखी, देवबंदियों में लिखी। इस वाक़े का इनकार किसी ने नहीं किया है, बस वो मौला के माना में थोड़ा सा फर्क करते हैं। हाँ, मौला के माना बताते, मौला का मतलब दामाद होता है। तो मैंने एक साहब से कहा कि अब अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, अली भी वली है, मौला तीनों हैं। अब तीनों की जगह पर रख के देखिए फिट होता है ये माना? कुछ लोग सोचते हैं ये गर्मी को देखकर काश होता ऐसी स्लीपर गदीर में। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था, किसी ने नहीं बताया कि कितनी लंबी लाइन थी मुबारकबाद देने वालों की। असहाब कह रहे हैं मुबारक हो या अली, असहाब कह रहे हैं मुबारक हो या अली। लाइन लगी है 9 किलोमीटर गदीर में। असहाब कह रहे हैं मुबारक हो या अली, असहाब कह रहे हैं मुबारक हो या अली। लाइन लगी है 9 किलोमीटर गदीर में। और देखे जो कुछ बिदकते हुए खच्चरों के मुंह, देखे जो कुछ बिदकते हुए खच्चरों के मुंह, जिब्रील लेके आ गए हंटर गदीर में। देखे जो कुछ बिदकते हुए खच्चरों के मुंह, जिब्रील लेके आ गए हंटर गदीर में। क्या क्या शायरी मैंने कर दी है, मौला सलामत रखे मुझे। शायरी देखिए, अरमानों की कमीज, अरमानों की कमीज कुछ इस तरह फट गई। अरमानों की कमीज कुछ इस तरह फट गई। कुछ लोग ढूंढने लगे टेलर गदीर में। अरमानों की कमीज कुछ इस तरह फट गई। कुछ लोग ढूंढने लगे टेलर गदीर में। हम मैदान से भाग जाते कजामों को छोड़कर, मैदान से भाग जाते कजामों को छोड़कर। मिल जाता घर उन्हें 3 व्हीलर गदीर में। मैदान से भाग जाते, मैदान से भाग जाते कजावों को छोड़कर। मिल जाता घर उन्हें 3 व्हीलर गदीर में। और दीनार लेके लिख दिया मौला के माना भाई थे आजकल के जैसे रिपोर्टर गदीर में, थे आजकल के जैसे रिपोर्टर गदीर में। और हर सिमत जल रही है विलायत की मॉर्टीन, हर सिमत
जल रही है, विलायत की मार्टीन खामोश है, मलेरिया मच्छर गदीर में हर सिद्ध जल रही है, हर सिद्ध जल रही है, विलायत की मार्टीन खामोश है, मलेरिया मच्छर गदीर में। अब बेताब मुर्तजा की विलायत है रूह दी, अल्लाह ने ये कर दिया क्लियर गदीर में।